जय श्री हरि, जय तुलसी माता। सभी भक्त जनों को सावन पुत्रदा एकादशी के पावन व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं तुलसी माता के अद्भुत महात्म्य की वे पावन कथा, जो पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण के समय कही जाती है, जिसका श्रवण मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। तुलसी माता जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, जिनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण मानी नहीं जाती। आज हम जानेंगे उनके दिव्य जन्म की कथा, उनकी पतिव्रता शक्ति और कैसे उन्होंने भगवान श्री हरि को भी अपने तप से झुका लिया। तो इस पवित्र व्रत के पारण समय में इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि धर्म की ये अमूल्य धरोहर हर घर में पहुंचनी चाहिए। जय तुलसी माता, जय नारायण। बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग का प्रारंभ था। धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अनेक ऋषि मुनि और तपस्वियों ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। ऐसे ही एक महान ऋषि थे धर्म, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था मूर्ति। दोनों अत्यंत तेजस्वी, भक्तिमान, सत्यवादी और तपस्वरूप थे। मूर्ति देवी के हृदय में एक ही लालसा थी, भगवान श्री हरि को पुत्र रूप में पाना। उन्होंने अपने पति धर्म से इस इच्छा को प्रकट किया। धर्म बोले, हे प्रिय, तुम्हारी ये भावना अत्यंत पवित्र है। आओ हम दोनों भगवान नारायण की आराधना करें और उन्हें प्रसन्न करें। फिर दोनों पति पत्नी हिमालय की एक गुफा में चले गए। वर्षों तक उन्होंने निराहार रहकर तपस्या की। शीत और ग्रीष्म की परवाह किए बिना उन्होंने अपने प्राणों को भगवान में लीन कर दिया। एक दिन जब उनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली, तब आकाशवाणी हुई, हे धर्म, हे मूर्ति, मैं श्री हरि हूँ। तुम जो इच्छा करते हो वे पूर्ण होगी। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। देवी मूर्ति, तुम लक्ष्मी का अंश बनकर एक कन्या को जन्म दोगी, जो तपस्विनी, पतिव्रता और श्री हरि को अति प्रिय होगी। उसका नाम होगा तुलसी। ये सुनकर दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समय आने पर मूर्ति देवी के गर्भ से एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या जन्मी, उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिशाएं गूंज उठी, जय तुलसी, जय विष्णु प्रिया। तुलसी बचपन से ही तेजस्विनी और सरल स्वभाव की थी। वे दूसरों की सेवा में हर्ष पाती और सदा अपने पिता धर्म की सेवा करती। खेल कूद में भी उन्हें केवल तुलसी पत्र और भगवान विष्णु की मूर्ति के पास बैठना अच्छा लगता। एक दिन जब वे मात्र 5 वर्ष की थी, उन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ, मुझे ये सब संसार माया जैसा क्यों लगता है? मेरा हृदय केवल श्री हरि के नाम में रमता है। मैं सदा उनकी आराधना करना चाहती हूँ। मूर्ति देवी ने पुत्री को स्नेह से हृदय से लगाया और कहा, हे कन्या, तुम कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं श्री हरि को अति प्रिय तुलसी बनकर आई हो। तुम्हारा जीवन एक महा उद्देश्य के लिए हुआ है। उस दिन से तुलसी ने कठोर व्रतों का आरंभ कर दिया। छोटे से उम्र में ही वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, नदी तट पर जाकर जप करती और दिन भर मौन रहकर उपवास करती। जब तुलसी युवती हुई, तब उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी, हे माता पिता, अब मेरा मन सांसारिक बंधनों में नहीं लगता। मैं वन में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करना चाहती हूँ। कृपया मुझे आज्ञा दे। धर्म और मूर्ति ने कुछ समय तक उन्हें समझाया, परंतु जब देखा कि कन्या का मन स्थिर है, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्री, भगवान श्री हरि तुम्हारे मार्गदर्शक बने। तुम्हारा तप संपूर्ण लोकों के लिए मंगलकारी होगा। फिर तुलसी वन की ओर चली गई। एकांत, निर्जन, पवित्र स्थान, जहाँ उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक केवल जल पीकर जीवन बिताया, फिर सूखे पत्तों पर और अंत में वायु पर रहकर बाल बिखर गए। शरीर दुर्बल हो गया, पर मुख मंडल पर तेज और तपस्या की आभा बढ़ती ही गई। तुलसी की तपस्या से देवताओं का लोक कांप उठा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने ये दृश्य देखा। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, ये कन्या केवल तुम्हें ही पति रूप में चाहती है। इसकी तपस्या से सृष्टि स्थिर हो गई है। तुम्हें स्वयं जाकर दर्शन देना होगा। श्री हरि मुस्कुराए, ये मेरी परम भक्त है। ये जन्म ही मैंने स्वीकार किया है। मैं शीघ्र ही इसे दर्शन दूंगा।
फिर भगवान श्री हरि ने मुनिवर का वेश धारण किया और तुलसी के समक्ष प्रकट हुए। तुलसी ने उन्हें देखा और प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, हे तपस्विनी, तुम किस उद्देश्य से इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? तुलसी ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मेरा उद्देश्य केवल एक है, श्रीहरि को पति रूप में पा लेना। मैं श्रीहरि के चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। यदि ये संभव नहीं तो मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी बनी रहूंगी। भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। तुलसी की वर्षों की कठोर तपस्या अब फल देने वाली थी। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई, हे तुलसी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें वह पति प्राप्त होगा जो तुमसे अधिक तेजस्वी, वीर और धर्मनिष्ठ होगा। तुम्हारा ये जीवन त्रिलोक्य को पवित्र करेगा। तुलसी उस आकाशवाणी को सुनकर भाव विभोर हो उठी। उन्होंने ध्यानस्थ होकर मन में श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, प्रेम के, भक्ति के और पूर्णता के। आकाशवाणी में जिस महापुरुष की बात हुई थी वे कोई और नहीं बल्कि दैत्यराज शंखचूड़ थे। पूर्व जन्म में श्रीहरि के पार्षद सुदामा, जिन्हें शापवश असुर योनि में जन्म लेना पड़ा था, वे अत्यंत बलशाली, सदाचारी और शिव भक्त थे। शंखचूड़ ने भी तुलसी जैसी ही कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वर पाया था। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक मेरी पत्नी पतिव्रता रहे तब तक मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया और उसे विष्णु का दिव्य कवच भी प्रदान किया। उधर देवताओं ने देखा कि शंखचूड़ अत्यधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। उसकी पत्नी तुलसी इतनी पतिव्रता है कि देवताओं की सारी योजनाएं असफल हो रही हैं। अंततः सारे देवता श्रीहरि विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे श्रीहरि, आप ही संसार के पालक हैं। आप ही शंखचूड़ और तुलसी की लीला को समेट सकते हैं। केवल आपकी योजना से ही धर्म की रक्षा संभव है। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवतागण, तुलसी मेरी परम भक्त है, वे मेरा ही अंश है। इस लीला के माध्यम से मैं स्वयं उनके साथ विवाह करूंगा और उन्हें अमर तप प्रदान करूंगा। समय आने पर मैं स्वयं शंखचूड़ की परीक्षा लेने जाऊंगा और तुलसी के साथ विवाह की लीला करूंगा। उनकी पतिव्रता शक्ति को सम्मान दूंगा, अपमान नहीं। वन में तप करते हुए तुलसी माता की आयु भी बढ़ती गई, पर उनका सौंदर्य और तेज दिन ब दिन दिव्य होता गया। अब वे केवल सांसारिक विवाह नहीं चाहती थी बल्कि भगवान के साथ आत्मिक एकत्व चाहती थी। उन्होंने भीतर से श्री हरि को पुकारा, हे प्रभु, अब मेरी तपस्या की पूर्णता का समय आ गया है। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मुझे संसार के मोह से परे ले चलिए। वही समय था जब देवताओं की युक्ति, असुरों की शक्ति और भक्त की भक्ति तीनों का संगम होना था। एक दिन तुलसी वन में जप कर रही थी, तभी एक तेजस्वी पुरुष उनके समक्ष प्रकट हुआ। ऊंचा कद, वीर मुख, चमकदार नेत्र और हाथों में शस्त्र, वे था दैत्यराज शंखचूड़। तुलसी ने उसे देखा और प्रथम बार उनका हृदय हिला। शंखचूड़ ने भी अपने जीवन में ऐसा तेजस्वी रूप नहीं देखा था। दोनों का मिलन जैसे पूर्व जन्म का कोई पुण्य संयोग हो। भाग्य ने अपनी डोर बांध दी थी। जब तुलसी माता ने पहली बार शंखचूड़ को देखा, उनका मन एकाएक चंचल हो गया। लेकिन ये चंचलता वासना या मोह की नहीं बल्कि एक दिव्य पहचान की थी। ऐसा लगा मानो उनके मन ने पूर्व जन्म की स्मृतियों को छू लिया हो। शंखचूड़ ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, मैं जानता हूँ आप कोई साधारण तपस्विनी नहीं है। मैं दैत्यराज शंखचूड़ हूँ, पर अधर्म का पक्ष नहीं। धर्म की रक्षा मेरा धर्म है। मैं यहाँ आपकी तपस्या से प्रेरित होकर उपस्थित हुआ हूँ, विवाह का प्रस्ताव लेकर। तुलसी ने आश्चर्य से देखा कि दैत्यराज, जिसे देवता भी भयभीत हो जाए, इतना शांत, विनम्र और धर्म युक्त कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, राजन, मेरी साधना केवल श्रीहरि के चरणों के लिए है। यदि आप वास्तव में धर्मनिष्ठ हैं और आपके जीवन का उद्देश्य भी धर्म की रक्षा है तो मैं विचार कर सकती हूँ। तुलसी माता ने 3 दिन तक मौन व्रत धारण किया। वे अपने मन में भगवान श्रीहरि से उत्तर मांगती रही। तीसरे दिन उन्हें स्वप्न में भगवान का संकेत मिला।
हे तुलसी, ये विवाह तुम्हारे लिए एक लीला है, एक माध्यम है मेरे सानिध्य की ओर बढ़ने का। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद उन्होंने शंखचूड़ को स्वीकृति दे दी। शंखचूड़ अत्यंत प्रसन्न हुआ और पूर्ण विधि विधान से विवाह की तैयारी की। वन में ही ऋषियों की उपस्थिति में वेद मंत्रों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न हो गया। दिशाओं में जय जयकार होने लगी। तुलसी अब रानी बनकर दैत्यराज के महल में पहुंची, किंतु उनके मन में कभी भी अभिमान या वैभव का अहंकार नहीं आया। उन्होंने शंखचूड़ को सदा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ही प्रेरित किया। उनके प्रभाव से शंखचूड़ ने प्रजा पर कर कम कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाए, ब्राह्मणों और संतों को दान दिया और अपने राज्य को धर्म, शांति और समृद्धि से भर दिया। सब कहने लगे, तुलसी देवी केवल पतिव्रता ही नहीं, धर्म परिवर्तिनी भी है। शंखचूड़ का तेज इतना बड़ा कि देवताओं के स्वर्गलोक में भी हलचल मच गई। उनका कवच जो स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था और उनकी पत्नी तुलसी की पतिव्रता शक्ति, ये दोनों मिलकर उन्हें अजय बना रहे थे। देवता बार बार याचना करने ब्रह्मा, फिर शिव और अंत में विष्णु जी के पास पहुँचे और कहने लगे, हे प्रभु, यदि ये चला तो धर्म के नाम पर राक्षसों का साम्राज्य हो जाएगा, भले ही वे अभी धर्म की बात कर रहा हो। भगवान विष्णु मौन रहे। वे जानते थे ये समय है एक लीला का, जो तुलसी को अमर तप की ओर ले जाएगी। तुलसी अपने पति के लिए व्रत रखती, स्नान, पूजन, जप और श्रीहरि के स्तोत्र पढ़ती और वे स्वयं कहती, हे प्रभु, मेरे पति जीवित रहें, तेजस्वी रहें और मैं सदा उनके चरणों में रहूं। यदि मेरी पतिव्रता शक्ति सच्ची है तो कोई उन्हें पराजित ना कर पाए। तुलसी का ये संकल्प ही शंखचूड़ की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच बन चुका था। देवता समझ गए, जब तक तुलसी की पतिव्रता रक्षा कर ही है, तब तक शंखचूड़ को कोई भी हरा नहीं सकता। अब देवताओं ने अंततः भगवान विष्णु से निवेदन किया और कहा, हे श्रीहरि, केवल आप ही हैं जो तुलसी को समझते हैं, केवल आप ही उनकी परीक्षा ले सकते हैं। बिना उन्हें अपवित्र किए कृपा करके धर्म की स्थापना करें। श्रीहरि बोले, मैं तुलसी की भक्ति से बंधा हुआ हूँ, किंतु धर्म की रक्षा के लिए मुझे ये लीला करनी होगी। मैं स्वयं शंखचूड़ का कवच हर लूंगा और फिर शिवजी उसे युद्ध में पराजित करेंगे। उसके पश्चात मैं तुलसी से लीला करूंगा। ये परीक्षा होगी, परंतु अंत में तुलसी को ही मेरी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार तुलसी और शंखचूड़ का विवाह, उनका धर्मनिष्ठ जीवन और दैविक योजनाओं का आरंभ, ये सब एक महान लीला की भूमिका बन चुका था। दैत्यराज शंखचूड़ का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके राज्य की सीमाएं तीनों लोकों तक फैल चुकी थी। यद्यपि वे धर्मपरायण था, परंतु देवताओं को भय सताने लगा था। यदि यह चिरंजीवी बन गया तो हमारा स्थान क्या रहेगा? देवताओं ने एक सभा बुलाई। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर, वायु सभी ने मिलकर भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की, हे देवों के देव, हे त्रिलोचन महादेव, आप ही धर्म के रक्षक हैं। यदि शंखचूड़ को रोका नहीं गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपा कर इसका निवारण करें। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, शंखचूड़ को पराजित करना सरल नहीं। उसके पास ब्रह्मा जी का दिव्य कवच है और उसकी पत्नी तुलसी की पतिव्रता शक्ति उसे अजय बना रही है। जब तक ये दोनों रक्षा कवच बने रहेंगे, वे अजर और अमर रहेगा। देवताओं ने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। श्रीहरि ने सारा वृत्तांत सुना और बोला, ये समय है मेरी एक गुप्त लीला का। मैं स्वयं दैत्यराज शंखचूड़ का कवच हर लूंगा और तुलसी की परीक्षा लूंगा। किंतु स्मरण रहे, ये परीक्षा तुलसी को कलंकित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अमर तप और मेरे समीप स्थान देने के लिए है। फिर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए। जब शंखचूड़ तप में लीन था, उस समय श्रीहरि उसके समीप एक ब्राह्मण का रूप धारण कर पहुँचे और बोले, हे राजन, आप दानी और धर्मात्मा है, मुझे दान में अपना कवच दे दे। शंखचूड़ को पता नहीं था कि ये स्वयं श्रीहरि हैं। अपनी उदारता के कारण उसने ब्राह्मण को कवच दान कर दिया। जैसे ही कवच अलग हुआ, शंखचूड़ की देह रक्षा विहीन हो गई। उसी समय भगवान शिव नंदी और अन्य गणों के साथ युद्ध भूमि में प्रकट हुए।
दैत्यराज शंखचूड़ ने वीरता से युद्ध किया, परंतु अब वे कमजोर था। अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। शंखचूड़ मृत्यु को प्राप्त हुआ, किंतु वह भगवान श्री हरि का अंश था, इसलिए उसकी आत्मा सीधे वैकुंठ पहुंची। उधर श्री हरि ने अब शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के महल में प्रविष्ट हुए। तुलसी ने जब अपने पति को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। वे समझ नहीं सकी कि ये श्री हरि हैं। उन्होंने स्नेह से सेवा की, चरण पखारे, अन्न परोसा और रात्रि में पति रूप में उनका स्वागत किया। रात्रि में तुलसी ने देखा कि उनके पति के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है जो सामान्य नहीं था। उन्होंने ध्यान लगाया और मन से भगवान श्री हरि को पुकारा और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे मन में हैं तो सत्य प्रकट करें। तभी श्री हरि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप, शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। तुलसी श्री हरि के दर्शन से पुलकित तो थी, परंतु जैसे ही उन्हें ये ज्ञान हुआ कि उनके पति शंखचूड़ की मृत्यु हो चुकी है और ये लीला श्री हरि ने उनकी पतिव्रता शक्ति को तोड़ने के लिए रची, तो वे आहत हो गई। वे कहने लगी, हे श्री हरि, आपने मेरे साथ छल किया है, मेरी पतिव्रता का सम्मान नहीं किया, मेरी सेवा का प्रतिकार इस रूप में किया। मैं आपको श्राप देती हूँ, अब पत्थर के बन जाए। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ये श्राप भी एक वरदान बनेगा। भविष्य में मैं शालिग्राम रूप में पत्थर में वास करूंगा और तुम्हारा विवाह मुझसे उसी रूप में होगा। तुम्हारा ये श्राप मेरे लिए आशीर्वाद बनकर रहेगा। तुम्हारा नाम सदा तुलसी रहेगा और मैं तुम्हारे बिना किसी भी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। तुलसी ने श्रीहरि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। श्रीहरि ने उन्हें उठाया और कहा, हे प्रिय, ये लीला धर्म की स्थापना के लिए थी। अब तुम्हारा देह त्याग होगा और तुम तुलसी वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर रहोगी, जो घर घर में पूजी जाएगी। तुम्हारे पत्ते मेरे पूजन में अनिवार्य होंगे। फिर तुलसी की आत्मा दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ चली गई। वहीं पृथ्वी पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जो आज तक श्री हरि को प्रिय है। जब तुलसी माता ने देह त्याग किया और वृक्ष रूप धारण किया, तभी से वह इस धरती पर पवित्र तुलसी पौधे के रूप में जानी गई। उनके तन का कण कण तप, सेवा, प्रेम और पतिव्रता का प्रतीक बन चुका था। उधर वैकुंठ में भगवान श्री हरि ने ये वचन दिया था कि वे तुलसी से विवाह करेंगे। समय बीतने लगा। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देव गणों की उपस्थिति में भगवान श्री हरि ने घोषणा की, हे देवों, जिस पतिव्रता देवी ने तप, सेवा और त्याग की पराकाष्ठा कर दिखाई, मैं उनसे विवाह करूंगा। उनका नाम सदा विष्णु प्रिया तुलसी रहेगा। मैं स्वयं शालिग्राम रूप में पत्थर में प्रविष्ट होकर उनसे विवाह करूंगा। यह दिव्य विवाह त्रिलोकों में पहले कभी नहीं हुआ था। सारे देवता, ऋषिगण और मनुष्य मात्र इस विवाह की महत्ता को जानकर उत्साहित हुए। चारों ओर व्रत और अनुष्ठान शुरू हो गए। ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजे गए। तुलसी वृक्ष को पीले वस्त्रों से सजाया गया। चारों ओर दीप जलाए गए। शालिग्राम शिला को लाल वस्त्र में लपेटा गया और सोने के सिंहासन पर विराजमान किया गया। शुभ मुहूर्त में देवताओं ने भगवान विष्णु और तुलसी माता का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। तुलसी वृक्ष के पास 7 फेरे लिए गए। गंध, अक्षर, हल्दी, कुमकुम से पूजन हुआ। पूरे ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। तुलसी शालिग्राम विवाह केवल एक दिव्य प्रेम कथा नहीं, बल्कि सनातन धर्म के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक है। यह विवाह दर्शाता है भक्ति और भगवान का मिलन, त्याग और तपस्या की पूर्णता, पतिव्रता धर्म का सबसे ऊंचा स्थान, और ये भी है कि स्त्री का तप भगवान को भी विवश कर सकता है। ये विवाह हर गृहस्थ को ये सिखाता है कि सच्ची सेवा, संयम और श्रद्धा ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। तब से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराती हैं। इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस पर्व पर विशेष रूप से किया जाता है तुलसी को पीले वस्त्र पहनाना, शालिग्राम को सिंहासन पर बैठाना, विवाह मंत्रों का पाठ, सप्तशती, मंगलाष्टक और दीपदान, आरती और प्रसाद वितरण। इस विवाह को पुण्य प्रदायक, संतानदायक और सौभाग्यवर्धक माना गया है। विवाह के उपरांत तुलसी माता ने सभी भक्तों के लिए यह वरदान दिया,
जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से मेरे विवाह में सम्मिलित होगा, मैं उसके घर में सुख, संतान और सौभाग्य का वास कराऊंगी। जो स्त्री मेरा पूजन करेगी वे सदा सुहागन रहेगी, और जो पुरुष मेरे पत्तों से श्री हरि का पूजन करेगा उसका कुल उन्नति प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने भी वरदान दिया, हे तुलसी, मेरे पूजन में तुम्हारा पत्ता ना हो तो मैं वह पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारे बिना कोई व्रत, कोई हवन, कोई अनुष्ठान सफल नहीं होगा। इस प्रकार तुलसी और श्री हरि का विवाह सदा के लिए धर्म, भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया। ये विवाह आज भी हर वर्ष हजारों घरों में विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। प्राचीन समय में कांचीपुर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था वृद्धधर। वे धर्मनिष्ठ, विद्वान और तपस्वी था, परंतु भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर गंगा तट पर बैठ गया और बोला, हे भगवान, न धन है ना, क्या मेरा जीवन केवल दुख भोगने के लिए है? उसी समय वहां एक सन्यासी आया जिसने उसे तुलसी माता की महिमा सुनाई। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ, उसकी सेवा करो और प्रतिदिन तुलसी मंत्र से पूजन करो। देखना, कुछ ही समय में सब बदल जाएगा। वृद्धधर ने तुलसी माता को गंगा जल से स्नान कराया, दीपक जलाया और उन्हें प्रणाम कर भजन किया। 7वें दिन एक चमत्कार हुआ। गांव के सेठ ने उसे बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं वर्षों से संतानहीन था। तुम्हारे आंगन में बैठते ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। ये लो, ये सोने की मुद्राएं तुम्हारे लिए हैं। इसके बाद एक एक कर गांव के कई लोग आए। कोई रोग से मुक्त हुआ, कोई व्यापार में सफल हुआ। तुलसी माता की कृपा से वृद्धधर महाधनवान और सम्मानित ब्राह्मण बन गया। वाराणसी नगरी में श्रीला नामक एक वैश्या रहती थी। ये रूपवती थी, परंतु मन से क्लांत और दुखी थी। एक दिन एक साधु उसके द्वार पर आया और बोला, हे पुत्री, यदि तू सच्चे हृदय से प्रायश्चित चाहती है तो एक तुलसी का पौधा अपने कक्ष में रख और उसकी सेवा कर। श्रीला ने ये मान लिया। प्रतिदिन वे तुलसी को जल देती, दीपक जलाती और श्री हरि की प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसका मन रूप से हटकर राम नाम में रमने लगा। एक ग्राहकों को मना करने लगी और भजन कीर्तन करने लगी। एक दिन मृत्यु के समय तुलसी माता उसके सिरहाने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, तूने मेरे पत्तों से भगवान को प्रसन्न किया है। अब मैं तुझे मुक्त कर वैकुंठ ले चलूंगी। इस प्रकार एक वैश्या तुलसी सेवा से परम गति को प्राप्त हुई। मालव देश में हरि प्रसाद नामक एक व्यापारी था जो अत्यंत धार्मिक था, परंतु उसकी पत्नी संध्या सदैव क्रोधी और कलह प्रिय रहती थी। घर में रोज झगड़े होते, बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। एक बार हरि प्रसाद ने तुलसी विवाह में भाग लिया और वहां के पंडित से उपाय पूछा तो पंडित बोले, तुम रोज अपनी पत्नी को तुलसी पत्र का जल पिलाओ। तुलसी माता के आगे प्रतिज्ञा करो कि तुम दोनों अब प्रेम पूर्वक जीवन जियोगे। हरि प्रसाद ने ऐसा ही किया। 3 दिन में संध्या का स्वभाव बदल गया। वे तुलसी माता के चरणों में बैठकर रोई और बोली, हे माँ, मुझे क्षमा करो, अब मैं घर को मंदिर बनाऊंगी। उस घर में फिर कभी कलह नहीं हुआ। मथुरा नगरी में घनश्याम नामक एक किसान था। वे उसकी पत्नी राधा बहुत धार्मिक थे, परंतु संतान नहीं थी। उन्होंने कई तीर्थ किए, कई व्रत किए, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन एक वृद्धा ने उन्हें तुलसी माता की कहानी सुनाई और कहने लगी कि हर एकादशी को तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाओ, 108 बार तुलसी मंत्र बोलो और व्रत रखो, पुत्र की प्राप्ति निश्चित है। घनश्याम और राधा ने ऐसा ही किया। अगले ही वर्ष उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका विश्वास और तुलसी माता के प्रति प्रेम बढ़ता गया। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि जहाँ तुलसी माता की सेवा होती है वहाँ दरिद्रता, रोग, कलह और संतानहीनता टिक नहीं सकती। तुलसी सेवा मात्र से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और फलदायक माना गया है। ये व्रत स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी तिथि को श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन व्रत, उपवास, दान और भजन से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, मैं तब तक एकादशी व्रत से प्रसन्न नहीं होता जब तक मेरे पूजन में
तुलसी पत्र अर्पित न किया जाए। इसलिए एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसमें तुलसी पूजन और तुलसी जल का सेवन किया जाए। भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण, इन सभी शास्त्रों में तुलसी माता की महिमा का विशद वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में एक विशेष भविष्यवाणी आती है। जब कलयुग में धर्म दुर्बल हो जाएगा, जब स्त्रियां संयमहीन होंगी, जब पति पत्नी का बंधन टूट जाएगा, तब तुलसी माता पुनः अवतार लेंगी और हर ग्रह में धर्म की ज्योति जलाएंगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में भी तुलसी माता केवल पौधे के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतन शक्ति के रूप में कार्य करेंगी, जो गृहस्थ, साधक और समाज को धर्म की ओर लौटाएंगी। आज जब संसार में रिश्तों में असत्य है, विवाह बंधन कमजोर हो रहे हैं, संतानें माता पिता से दूर हो रही हैं, ऐसे समय में तुलसी माता घर घर में आस्था, परंपरा और संस्कृति का दीपक बनकर जल रही हैं। हर एक तुलसी का पौधा एक धार्मिक स्तंभ है। वे माँ जो प्रतिदिन तुलसी को जल देती है, वे न केवल अपने घर को पवित्र कर रही है, बल्कि अपने संतानों के भविष्य की रक्षा भी कर रही है। तुलसी माता का व्रत रखने वाली स्त्री अपने पति के लिए अदृश्य कवच बना देती है। कलयुग में साधक चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी, सभी के लिए तुलसी एक पथ प्रदर्शिका है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तुलसी दल बिना श्रीहरि की आराधना अधूरी है और तुलसी सेवा बिना साधना में शांति नहीं। संत तुलसीदास जी भी तुलसी को अपने काव्य में कहते हैं, तुलसी माला हाथ ले, तुलसी वन की छांव, राम नाम बिन जीवन अधूरा ना कोई काम। मीराबाई ने भी तुलसी की जड़ पकड़कर श्री कृष्ण की शरण ली। तुलसी माता का एक संदेश गृहस्थों के लिए है। वो कहती हैं कि हे गृहिणी, यदि तुम मुझे सुबह स्नान कराकर दीप दिखाओ तो मैं तुम्हारे पति की रक्षा करूंगी, संतान को रोग से बचाऊंगी और तुम्हारे घर में दरिद्रता को दूर कर दूंगी। परंतु यदि तुम मेरा तिरस्कार करोगी, मेरे पत्ते को बिना स्नान तोड़ोगी या मुझसे अपवित्र आचरण करोगी, तो मैं उस ग्रह से हट जाऊंगी और मेरे साथ सुख, शांति और समृद्धि भी चली जाएगी। भविष्य पुराण कहता है कि जब कलयुग की अंधकार पूर्ण रात्रि चरम पर होगी, तब श्री हरि के आदेश से तुलसी माता पुनः धरती पर अवतरित होंगी, नारी रूप में धर्म परिवर्तनी बनकर। वे समय वे होगा जब संतानों को पुनः भक्ति की ओर मोड़ा जाएगा, जब व्रत और संयम की पुण्य महिमा होगी, जब स्त्रियां अपने पति, धर्म और देवी तत्व की रक्षा स्वयं करेंगी। ये संदेश आने वाले युगों को दिशा देगा। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नाम के एक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पूंछ चली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वे केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वे कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गई। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वे तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वे अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख के द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वे कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वे नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। पहले के कर्मों की याद आने से विकुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी,
हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचारपूर्ण वृतांत सुनाए। ये भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वे दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना ही पड़ेगा। अतविप्रवर मुझ पापचारिणी को वैशाख पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदन करती हुई बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए, ये वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कोए, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोगादि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वे नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कर दीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की ये बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, ये क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उदित रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्र देव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, हे कुतिया, ले, मैंने अपनी द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है।
जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी, हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का हार दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वे मरेगी तो मैं अपना कंधा खुद दे दूंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। तो सब प्रेम से बोलिए, श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वे बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान श्री विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वे हमेशा अजर अमर रहे, ये कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वे बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो कि तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। ये भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान से उन्हें चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वे महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई
कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और उसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी को सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वे कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व तो खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण हो जाएं और धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो सब प्रेम से बोलो, भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वे उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और उनसे मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मन चाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेले। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या आवश्यकता, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वे हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब दूसरे बच्चों को अपने बच्चे देखती हैं, पहनते, ओढ़ते और खाते पीते, तो उनका मन भी ललचा जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया और राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया और उसे आसन पर बिठाया और 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू तो आप दे सकेंगे। तो राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान अवश्य दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांग लिया होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। तो रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खला ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता, तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथों में फफोले हो गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लोहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नव सिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। ये मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते हैं। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई और जब उसने 4 पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। और वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। ये कहकर वे रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगाए। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। ये देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने के बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वे समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा और वे पहचान गई, ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली ये सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल रहा है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का ये नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे, इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब ये पता चला तो उन्होंने यही विचार किया
कि राजा बहुत दानी और नेक दिल इंसान है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वे मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। ये देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपयों का है। सच बताएं, आपके पास इतने मोती आए कहाँ से? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत से हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे सादा बीज समझते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए ये धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। सब प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय।